गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आदर्श विज जौनपुर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हम आप लोगों के बीच जो है काफ़ी दिन से अपनी जो है बोर्ड पर क्लास बंद कर दिए थे। पहले हम जहां अपनी क्लास लेते थे कुछ ऐसी समस्याएं हुई जिसे हम आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा, तो हम आगे चल के आप लोगों को बताएंगे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संघर्ष एक ऐसा है, आपको सफलता पानी है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको सफलता पानी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, चुनौतियां हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। आप सबके सभी के जीवन में कभी ऐसा लगता है चुनौतियां हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन चुनौती ही हमें एक चीज़ तो निर्देशित करती है कि जब चुनौती बहुत ज़्यादा होती है तो वही वक्त होता है आपके जो है बदलने का, टर्न ऑफ पॉइंट, वही पॉइंट होता है आपको जो है बदल देने का। तो चुनौतियों के साथ जो है आप चुनौतियों को एक्सेप्ट करिए, चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। जितना जो है आप में क्षमता होगी उतनी ही ज़्यादा चुनौतियां होंगी, या जितनी बड़ी चुनौतियां होंगी उतना जो है बड़ी सफलता मिलेगी। जितनी बड़ी चुनौतियां होंगी उतनी बड़ी जो है आपको सफलता मिलेगी। तो काफ़ी दिन के बाद जो है हमें क्लास लेने का मौका मिला है, तो हम आप लोगों के बीच बस छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारा भी सपोर्ट करिए, ताकि उन लोगों को लगे जो लोग वहाँ से जो है क्लास बंद कराने में या वहाँ से मान के चलिए कैंसिल करके यहाँ तक ले आने में, यानी हमें खुद से अपना एक अलग बोर्ड बनवाना पड़ा, हर चीज़ करनी पड़ी, तब फिर हम आप लोगों के बीच जो है आज क्लास ले पा रहे हैं। तो ये हमारी पहली क्लास है जो खुद के जो है क्लास में है, यानी खुद के जो है क्लास में है, तो ये हमारी पहली क्लास है। इसके पहले तो हम किसी दूसरे के जो है माध्यम से वहाँ बस बेनिफिट यही था कि वहाँ डिजिटल बोर्ड था और उनका जो है खुद का कैमरा था, बाकी थे तो वही था। यहाँ जो है हमारा खुद का है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जो है अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे हम आप लोगों के बीच जो है अच्छे से कड़ी से मेहनत करके आप लोगों के बीच आएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो आज हमारी पहली क्लास है, हम रीजनिंग की पहली क्लास लेने चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीजनिंग की पहली क्लास लेने चल रहे हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बस आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करिए, इसको इतना ज़्यादा फैलाइए कि ताकि सबको लगे कि हाँ हमने जो है जो किया तो बहुत बढ़िया नहीं किया, और हम हैं तो आप लोगों के बदौलत हैं, आप लोगों के सहयोग से हैं, न कि उन लोगों के सहयोग से थे। हमें कड़ी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाना है, आप लोगों को अच्छे से जो है तैयारी करना है। आप लोगों को क्या करना है? अच्छे से तैयारी करना है। तो जो लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम चलते हैं, हम आज शुरू से रीजनिंग को एकदम शुरू से पढ़ेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बताते रहेंगे। यानी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम अभी बता दे रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आता है उसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जिसको आपको बताने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, उसको हम बीच बीच में बताते रहेंगे। उसको क्या करते रहेंगे? बीच बीच में बताते रहेंगे। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हम सबसे पहले रीजनिंग में क्या पढ़ लेंगे? वर्णमाला पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? वर्णमाला पढ़ लेंगे। अब हिंदी में हमारी वर्णमाला होती है, हिंदी में क्या होती है? वर्णमाला होती है। उसी तरह हमारी अंग्रेजी में भी क्या होती है? वर्णमाला होती है। अंग्रेजी में भी क्या होती है? वर्णमाला होती है। तो रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? तो वर्णमाला पढ़ना पड़ता है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। वर्णमाला हमारी कितने प्रकार की होती है? तो वर्णमाला हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। पहला हमारा क्या होता है? तो पहला हमारा होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है व्यंजन। ए, ई, आई, ओ और यू। हमारा स्वर कौन कौन सा होता है? ए, ई, आई, ओ और यू। ये पांचों हमारे क्या होते हैं? ये पांचों हमारे स्वर होते हैं।
बाकी जो टोटल बचे 21 होते हैं हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। टोटल संख्या हमारे कितनी होती है वर्णमाला में, 26 होती है। टोटल संख्या कितनी होती है, टोटल संख्या हमारी 26 होती है। अंग्रेजी में वर्णमाला ए ई आई और ओ और यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे स्वर हो गए। बाकी जो 21 बचते हैं यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर ए बी सी डी, ये सब बी सी डी एफ जी एच, ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे व्यंजन हो गए। ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन की संख्या हमारी कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या हमारी 21 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, व्यंजन की संख्या हमारी 21 होती है। लेकिन स्वर की संख्या हमारी कितनी होती है, तो स्वर की संख्या हमारी 5 होती है। स्वर की संख्या हमारी कितनी होती है, तो स्वर की संख्या हमारी 5 होती है। अब रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए जैसे क्या क्या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर या दाहिने से चौथा अक्षर, ये सब ज्ञात करने के लिए जो है ये हमारा जो है क्या स्वर और व्यंजन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। स्वर को हटा करके और व्यंजन को हटा करके आप लोग जान लीजिए, स्वर जो हमारे 5 होते हैं, बाकी जो बचे 21 होते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। अब इसमें कभी कभी अर्धांश को पलट देता है। ए से लेकर यम तक हमारा प्रथम अर्धांश होता है और यन से लेकर जेड तक हमारा द्वितीय अर्धांश होता है। ये हमारा क्या हो गया, प्रथम अर्धांश। ये हमारा हो गया द्वितीय अर्धांश। ये हमारा हो गया प्रथम अर्धांश, ये हमारा हो गया द्वितीय अर्धांश। यानी ए से लेकर जेड तक हमारा किस में आता है, प्रथम अर्धांश में आता है। और यन से लेकर ए से लेकर यम तक हमारा प्रथम अर्धांश में आता है और यन से लेकर जेड तक हमारा द्वितीय अर्धांश में आता है। ए से लेकर यम तक हमारा किस में आता है, प्रथम अर्धांश में आता है। और लेकिन यन से लेकर जेड तक हमारा द्वितीय अर्धांश में आता है। यन से लेकर जेड तक हमारा किस में आता है, तो द्वितीय अर्धांश में आता है। अब हमें अंग्रेजी वर्णमाला में जल्दी ज्ञात करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला को जो है उसके जो है अंक को जल्दी ज्ञात करने के लिए, यानी किससे कौन सा अक्षर चौथे पे आता है, पांचवें पे आता है, 10वें पे आता है, जल्दी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD को याद कर लेना चाहिए। किस में याद कर लेना चाहिए, गिनती के रूप में याद कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमें लिखना पड़े और ABCD में हमें निकालना पड़े तो काफ़ी ज़्यादा समय होगा। ABCD में निकालना पड़े तो हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और हम यदि उसमें गिनती में याद कर लेंगे तो क्या करेंगे, जो संख्या हमारी दी रहेगी उसमें क्या करेंगे, जो है सीधे घटा देंगे, उसमें क्या करेंगे, सीधे घटा देंगे। अब तो जो लोग जो है सोच रहे हैं कि हम क्वेश्चन कराएं, आप लोग जो है पहले बेसिक जान लीजिए। बेसिक जान लेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को सॉल्व करने में जल्दबाजी होगी, सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो हम पहले जो है ABCD को किस तरह याद कर लेंगे, जैसे हमारी A हो गई, B हो गई, C D, इस तरह से हमारा क्या कहाँ तक हो गया, Z तक हो गया। अब इसको A को 1, B को 2, C को 3, D को 4, E को 5, इसी तरह हमारा Z को 26, हमारे टोटल कितने जो है डिजिट हैं, 26 डिजिट हैं। यदि हम इसको इस तरह से याद कर लेंगे तो हमें क्या होगा, सॉल्व करने में जल्दबाजी होगी। पहले तो आप कोशिश करिए इसी तरह जो है याद करना, ये क्या कर लीजिए, इसी तरह याद कर लीजिए। यदि आपको नहीं याद होता है तो हम बताएंगे आप लोगों को याद करने की ट्रिक। आप क्या करिए, 5-5 का पेयर बना लीजिए। आप क्या कर लीजिए, 5-5 का पेयर बना लीजिए, 5-5 का क्या कर लीजिए, पेयर बना लीजिए। जैसे A हो गया, उसके बाद 5 पे हमारा कौन आता है, E आता है, उसके बाद हमारा J आता है, क्या आता है, J आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, O, और T हमारा किस पे आता है, 20 पे आता है, और
वाई हो गया। क्या हो गया? वाई हो गया। 5 पे आता है हमारा, 10 पे आता है, नहीं 1 पे आता है, उसके बाद 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, 20 और 25। आप इस तरह का 5-5 का पेयर बना लीजिए, 5-5 का क्या करिए, पेयर बना लीजिए। और इसके याद कर लेंगे, जब इसको याद कर लेंगे यानी 1 पे हमारा ए आता है, 5 पे हमारा ई आता है और 10 पे हमारा जे आता है। तो इसके इर्द गिर्द आगे पीछे की संख्या को आपको जो है गिनने में जल्दबाजी होगी, गिनने में क्या होगा, आसानी होगा। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, ये हमारा सबसे बेटर लगता है। आप उसे नहीं याद कर पाते हैं, जो जिसको जो है अच्छा लगे, 5-5 का पेयर बना के याद करना अच्छा लगे, 5-5 का पेयर बना लीजिए। और यदि सीधे जो है एक बार में रट्टा मार लीजिए, 4-5 बार 6 बार आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। 4-5 बार 6 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जैसे अच्छा लगे वे ऐसे याद कर ले, याद कर लेंगे तो क्या है, पेपर में जो है जल्दी होगी, पेपर में क्या होगा, जल्दी होगा। नहीं तो एक क्वेश्चन के लिए आप पूरी ABCD लिखेंगे, फिर उसको काउंट करेंगे, तब क्या होगा, काउंट करने में कहीं इधर उधर हो गया तो आपका आंसर जो है गलत आ जाएगा, आंसर क्या होगा, गलत आ जाएगा। तो गिनती में याद कर रहेगा तो जो है सॉल्व करने में जल्दबाजी होगी। इसके बाद क्या होता है कि अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये तो हो गया, पहले हम ABCD को कैसे जो है पढ़ेंगे, यानी जल्दी सॉल्व करने के लिए इसे क्या करेंगे, याद कर लेंगे, इसे क्या करेंगे, याद कर लेंगे। लेकिन अब हमें जब क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन हमारा कैसे पूछता है, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है उसका बेसिक बता दे रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है ज़रूर पूरा याद कर लेंगे। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 10वां है। यानी क्वेश्चन हमारा कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है बाईं ओर से 10वां है। अंग्रेजी वर्णमाला में शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, बाईं ओर से 10वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला बोल ही रही हैं, बाईं ओर से 10वां। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब जिनको जिनको नहीं याद होगा पहले तो लिखेंगे, और जिनको याद होगा, जिनको क्या होगा, याद होगा, वे सीधा जान जाएंगे बाईं ओर से 10वां अक्षर हमारा कौन है, जे है। बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन है, जे है। हम इसको करके भी देख लेते हैं। हमारा ए हम ऊपर लिख दे रहे हैं, उसी के बाद जो है 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा देंगे। क्या होगा, आप लोगों को भी जो है अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में जो है दिखाना होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप लोगों को अभी नहीं याद है। हम क्या सोच के आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को अभी नहीं याद है, लेकिन जो लोग याद कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है। जिनको जिनको पहले से याद है और बेटर है, जिनको जिनको नहीं याद है प्लीज़ आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसे याद कर लीजिए, क्योंकि होगी क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा जो है आसानी होगा। क्वेश्चन करने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसानी होगा। तो पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को लिख ले रहे हैं, तो क्योंकि हर क्वेश्चन में जो है दिखाना होगा तो इसमें दिखाने में आसानी रहेगी। ऊपर रहेगा, मिटाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारे 26 लेटर हो गए। अब इससे क्या होगा, इस तरह से आप जब याद कर लेंगे आपको हर लेटर की जो है मान याद हो जाएगा, यानी कौन सा लेटर किस जो है अंक पे आता है। तो आप लोगों को जो भी सॉल्व करने में जल्दबाजी होगी। हमें भी बहुत समय हो गया, हमें भी क्या हुआ, बहुत समय हो गया। जब हम वहाँ पढ़ाते थे तब हमें जो है पूरा जो है अच्छे से याद है, आज भी याद है। बस एक बार आप लोगों को पढ़ाते वक्त जो है रिवाइज हो गया, फिर याद हो जाएगा जो है थोड़ा बहुत भूला था। तो आप लोग याद कर लेंगे तो जो है क्या होगा, जल्दबाजी होगी। हमारा पहला क्वेश्चन हम क्या बता रहे थे, पहला क्वेश्चन बता रहे थे अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर। क्या बताए थे, बाईं ओर से 10वां अक्षर। बाईं ओर से कैसा अक्षर, 10वां अक्षर। तो बाईं ओर से 10वां अक्षर हमारा कौन सा है,
तो अब जिसको जिसको याद रहेगा सीधे देखेगा, बाईं ओर से हमारा ए आता है, बाईं ओर से क्या आता है, ए आता है। 10वां अक्षर हमारा क्या हो गया, जे हो गया। 10वां अक्षर हमारा क्या हो गया, जे हो गया। अब हम बाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां अक्षर क्या आ गया हमारा, जे आ गया। लेकिन कभी कभी क्या पूछा जाता है, यही पूछ लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर, यदि बाईं ओर से ना पूछकर दाहिनी ओर से 10वां अक्षर पूछ ले, दाहिनी ओर से क्या पूछे तो दाहिनी ओर से 10वां अक्षर पूछ ले, दाईं ओर से, तो दाईं ओर से 10वां अक्षर पूछेगा तो इसका उत्तर जो है जे नहीं होगा, बदल जाएगा। तो फटाफट आप लोग बताइए जो है इसका उत्तर क्या होगा। बाईं ओर से 10वां अक्षर हमारा जे हो रहा था, लेकिन दाईं ओर से 10वां अक्षर हमारा क्या होगा। तो जिसको जिसको इसका कॉन्सेप्ट पहले से पता है तो वे लोग तो बता देंगे। तो फटाफट आप लोग बताइए, क्योंकि जब हम दाहिनी ओर से 10वां अक्षर ज्ञात करना स्टार्ट करेंगे हम हर समय जो है 27 यानी 27 में से उस संख्या को घटा लेंगे। यानी 27 में से क्या करेंगे, 27 में से उस संख्या को घटा लेंगे। 27 में से जब 10 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 17 बचेगा। 27 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 17 बचेगा। अब 17 नंबर पे हमारा क्या आता है, 17 नंबर पे आता है हमारा क्यू। तो 10वां अक्षर कौन सा होगा, क्यू होगा। 10वां अक्षर हमारा कौन सा होगा, क्यू होगा। तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट और है, जान लीजिए। जब हमें कभी कभी पूछा जाता है, जब हमें क्या होगा, जब हमें पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में दोनों दिशाएं एक और दी हो, जैसे पूछ लिए जाए कि बाईं ओर से चौथे अक्षर के दाहिनी ओर, बाईं ओर से चौथे अक्षर के क्या हो, दाहिनी ओर, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। जब दोनों दिशाएं एक और होगी, यानी जब लेफ्ट और लेफ्ट पूछा जाएगा, लेफ्ट और लेफ्ट यानी दोनों दिशाएं हमारी क्या होगी, दोनों दिशाएं एक होगी, बाईं और बाईं, बाईं और या बाएं लिखिए या बाएं लिखिए, बाएं बाएं देहाती हो रहा है। जब हमें बाएं ओर से क्या पूछा जाए, बाएं ओर से जब दोनों दिशाएं सेम होगी तो क्या होगा, वहाँ घटा लिया जाएगा, वहाँ क्या होगा, आपस में दोनों संख्याएं घटा दी जाएंगी। और यही दिशाएं जब विपरीत दिशाएं होंगी, जैसे एक राइट हो गया और एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया एक लेफ्ट हो गया, तो इसमें क्या होगा, आपस में जोड़ दी जाएंगी, आपस में क्या होगा, जोड़ दी जाएंगी, क्या कर दी जाएंगी, जोड़ दी जाएंगी। चाहे लेफ्ट राइट पूछे, चाहे राइट लेफ्ट पूछे, जब दोनों दिशाएं अलग अलग होंगी तो दोनों संख्याएं क्या होगी, आपस में जोड़ दी जाएंगी, दोनों संख्याएं क्या होगी, आपस में जोड़ दी जाएंगी। लेकिन जैसे ही दोनों दिशाएं एक और होंगी, जैसे राइट राइट पूछ लिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है दोनों दिशाएं घटा दी जाएंगी, जो संख्या होगी आपस में घटा दी जाएगी, आपस में क्या कर दी जाएगी, तो आपस में घटा दी जाएगी। अब जब दोनों संख्याएं आपस में घटा दी जाएंगी तो वही जो बचेगा, उसमें जो है जो दिशा पहली ओर से पूछी जाएगी, यानी जिसमें प्रश्न का शुरुआत होगा, जिसमें क्या होगा, प्रश्न का शुरुआत होगा, जिस दिशा से उत्तर हमारा उसी दिशा से आएगा, जिस दिशा से प्रश्न का शुरुआत होगा उत्तर हमारा क्या होगा, उसी दिशा से आएगा। देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या पूछा जाता है, पूछा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाहिनी ओर, क्या पूछा गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाहिनी ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोनों दिशाएं, ए हमारा क्या दे दिए, लेफ्ट दे दिए, ए हमारा क्या दिए, लेफ्ट दे दिए, ए हमारा क्या दिए, राइट दिए। जब दोनों दिशाएं अलग अलग होंगी, दोनों दिशाएं क्या होगी, अलग अलग होंगी, तो हम आप लोगों को बताएं क्या होगी, आपस में दोनों संख्या को जोड़ दिया जाएगा। ये दोनों संख्या को 7 और 8 को 8 8 16, यानी 7 और 8 को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 15 होगा। 8 8 हमारा 16 हो गया, एक घटा देंगे क्या होगा, 15 हो जाएगा। अब 15 हो जाएगा तो हमारा उत्तर क्या आएगा कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, यानी जब क्वेश्चन हमारा बन रहा था तो उसमें पहली दिशा हमारी कौन दी थी, बाएं दी थी,
बाईं ओर दिया था, पहला दिशा हमारा कौन दिया था, बाएं ओर दिया था। हमारा उत्तर भी जो आएगा किस दिशा से आएगा, बाएं ओर से आएगा। हमारा उत्तर जो आएगा वह किस दिशा से आएगा, तो वह भी हमारा बाएं ओर से ही आएगा। तो जब दोनों दिशाएं जो है भिन्न भिन्न होगी तो आपस में क्या होगा, जोड़ दिया जाएगा। आपस में क्या कर दिया जाएगा, इसे जोड़ दिया जाएगा। 7 और 8 को जोड़े हमारा क्या आया, 15 आया। अब 15 पे हमारा क्या आता है, तो 15 पे हमारा आता है ओ। 15 पे हमारा क्या आता है, ओ आता है। हमारा सही जवाब क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा ओ। हमारा सही जवाब क्या होगा, तो हमारा सही जवाब होगा ओ। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा। बस आप लोग जो है कंसंट्रेशन बना के, जिसको एक बार में समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देख लीजिए। वीडियो को क्या करिए, दोबारा देख लीजिए। आपको जो है जितना बढ़िया आप जो है इसके नियम को, यानी इसके बेसिक फंडे को जितने अच्छे से समझेंगे, जितने अच्छे से क्या करेंगे इसके बेसिक फंडे को समझेंगे, उतना आसानी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस ये क्या करता है, थोड़ा बहुत गोल गोल घुमाता है, थोड़ा बहुत क्या करता है, गोल गोल घुमाता है। अब सीधे 15वां अक्षर न पूछ करके जैसे पूछ लिए बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाहिनी ओर 8वां अक्षर कौन सा है, तो क्या हो गया हमारा, वो हो गया। और यही क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाईं ओर से यानी जेड की तरफ से दायां हमारा कौन सा होगा। जैसे हमारा बायां इधर हो गया, हमारा बायां किधर हो गया, इधर हो गया, और दायां हमारा इधर हो गया। जो हमारा बायां होगा वही अंग्रेजी वर्णमाला का बायां होगा, जो हमारा दाहिने होगा वही अंग्रेजी वर्णमाला का दाहिने होगा। तो ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाए अंग्रेजी वर्णमाला को राइट साइड से देखने पर, यानी दाहिनी ओर से गिनने पर 5वां अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर से देखने पर, दाईं और दाएं एक ही बात हुई, दाएं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं ओर से 5वां अक्षर। हम क्या करेंगे, सीधा कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जब भी राइट साइड से पूछा जाए, जब क्या किया जाए, राइट साइड से पूछा जाए, तो आपको सीधे 27 में से जो संख्या हमारी दी हो, जैसे हमारा क्या दिया है, 5वां अक्षर, क्या दिया है, 5वां अक्षर। 5वां अक्षर कौन सा होगा, सीधा आप क्या करेंगे, 27 में से जो है 5 को घटा लेंगे, हमें क्या बचेगा, 27 में से 5 को घटाएंगे हमारा क्या बचेगा, 22। क्या बचेगा, 22 बचेगा, 22 बचेगा। अब हम सीधे देखेंगे 22 पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, 22 पे हमारा आता है वी, 22 पे आता है हमारा वी। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा बी, वी। क्वेश्चन नंबर जो है इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा वी। और जब यही दोनों दिशाएं क्या हो, सेम हो, दोनों दिशाएं एक ही दिशा में हो, जैसे कह दिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला को दाईं ओर से 5वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा, 5वें अक्षर के दाईं ओर जो है, दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो अब दोनों दिशाएं हमारी एक ओर से दे दी गई, दोनों दिशाएं हमारा किस ओर से दी गई, एक तरफ से दी गई, यानी दोनों दिशाएं हमारी सेम है। तो दोनों दिशाएं सेम है तो क्या करेंगे, हम आपस में घटा लेंगे। दोनों दिशाएं जब सेम होगी उसको क्या करेंगे, आपस में घटा लेंगे। जब आपस में घटा लेंगे, 5 में से हम 2 को घटाएंगे, कितना हमारा बचेगा, 3 बचेगा। 2 को घटाएंगे 3 बचेगा। अब जब हम 27 में से 3 को घटाएंगे, 27 में से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 27 में से जब 3 को घटाएंगे तो हमारा जो है 24 बचेगा। क्या बचेगा, 24 बचेगा। 24 पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, 24 पे हमारा आता है यक्स। अब हम आपको सॉल्व करके भी दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे 27 में से 5 को घटाएं, पहले 5 को 5वें स्थान पे जाएंगे फिर दूसरे स्थान पे जाएंगे, कैसे। जैसे राइट साइड से आप गिनना शुरू किए, राइट साइड से आप क्या किए, गिनना शुरू किए। राइट साइड से जब 27 में जो ये 5 को घटाएंगे तो आपका कौन सा अंक आएगा, तो 27 में से 5 को घटाए हमारा तो आता है 1 2 3 4 और 5वां अक्षर हमारा सब कौन सा हो गया, वी हो गया। 5वां अक्षर हमारा कौन सा हो गया, वी हो गया। अब पूछा राइट साइड से जो है 5वां अक्षर वी। अब 5वें अक्षर के अगला क्या दिए है, 5वें अक्षर के दाईं ओर, 5वें अक्षर के 5वें के दाईं ओर,
यानी पाँचवें के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब पाँचवें के दाहिने पहला और दूसरा, जब हम इसके दाहिने जाएंगे 22 के जो है वी के दाएं जाएंगे तो हमारा दूसरा अक्षर कौन सा होगा, वी के दाएं हमारा दूसरा अक्षर यक्स होगा। वी के दाएं हमारा दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो यक्स होगा। तो वही हमारा आया 5 में से जब हम 3 को घटाए 2 को घटाए तो हमारा 3 आया। अब 27 में से हम क्या किए, 3 को घटा लिए, हमारा क्या आया 24। 24 हमारा कौन सा है, लेटर है हमारा यक्स। इसका सही जवाब क्या होगा, यक्स। ये तो हमारा एक टाइप का सवाल हुआ है। ये हमारा कैसा सवाल हो गया, एक टाइप का हो गया। एक टाइप का नहीं, 2 टाइप हो गया। एक हमारा एक ही दिशा से जो है क्या पूछता है, बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां अक्षर कौन सा होगा, 12वां अक्षर कौन सा होगा, एक दिशा में पूछ लिए। कभी कभी क्या पूछता है, हमें राइट साइड से बताइए, यानी जेड की तरफ से बताइए, हमारा जो है जेड की तरफ से बताइए कि 10वां अक्षर कौन सा होगा, 12वां अक्षर कौन सा तरह होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा प्रकार हमारा कैसे पूछा जाता है कि एक ही क्वेश्चन में 2 दिशाएं दी होती हैं। जब आपस में 2 दिशाएं दी हों और दोनों दिशाएं सेम हों, एक हों, तो क्या होगा, जब दोनों दिशाएं सेम होती हैं तो हम आपस में घटा लेते हैं। दोनों दिशाएं सेम होती हैं तो क्या हम करते हैं, हम आपस में घटा लेते हैं। और जब दोनों दिशाएं जो है अलग अलग होती हैं तो क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। जब दोनों दिशाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं तो हम आपस में जोड़ देते हैं। लेकिन जो हमारा उत्तर आता है, यानी जब क्वेश्चन की शुरुआत होती है, सबसे पहले जिस दिशा का जिक्र किया होता है क्वेश्चन, उसी दिशा में जो हमारा उत्तर आता है, उसी दिशा में क्या होता है, हमारा उत्तर आता है। ये हम आप लोगों को 4 टाइप बता दिए। तो आप लोग जो है कंटिन्यू ऐसे बने रहिए, हम थोड़ा थोड़ा करके इतना आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, उसको आप देखिए। अगला पार्ट, हर जितने प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पुलिस में हो गया, चाहे बिहार पुलिस हो गया, चाहे पेट हो गया, वनडे एग्जाम में जितने तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, हम ये नहीं करेंगे कि 4 क्वेश्चन को बताकर उस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। 4 क्वेश्चन को बताकर हम आप लोगों को उस चैप्टर का क्लोज नहीं करेंगे। आपको हर दिन 3-3, 4-4 क्वेश्चन को जो है, हर एक टाइप 2-2 टाइप के क्वेश्चन को जो है आप लोगों के बीच लेकर आएंगे और उसको जो है बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से छोटा सा सहयोग चाहिए। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।